ایک जमाने की बात है कि एक छोटे से गांव का नाम गरबत नगर था। ये गांव बहुत दूर दराज पहाड़ों के दरमियान वाक़ा था और यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। गांव के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी क्योंकि उनके पास रोजी कमाने के जराए बहुत महदूद थे। अक्सर लोग खेतों में काम करते और कुछ लकड़ियां काट कर बाजार में बेचते थे। गरीब नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम आमना बी था। आमना बी के पास न कोई जायदाद थी न कोई रोजगार, मगर उसके दिल में मोहब्बत और खैरात का समंदर मुजज़्ज़न था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे खुद कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना हो। एक दिन गांव में शदीद कहत पड़ा। लोगों के खेत सूख गए और उनके पास खाने के लिए कुछ भी न बचा। गांव के लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। आमना बी ने ये सूरत हाल देखकर अल्लाह से दुआ की और अपने दिल में इज़्म किया कि वो अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करेगी। आमिना बी ने अपने पास मौजूद तमाम छोटे मोटे सामान को बेचकर कुछ पैसे जमा किए। फिर वो गांव के लोगों के पास गई और उनके साथ अपनी जमा शुदा रकम को बांट दिया। उसने लोगों को हौसला दिया कि वो मिल जलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करें। आमना बी की उस कुर्बानी ने गांव के लोगों को एक नया जोश और वलोला दिया। गांव के लोग मिलकर काम करने लगे। वो अपने पास मौजूद वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगे और नए तरीके तलाश करने लगे कि किस तरह अपने खेतों को बेहतर बना सकें। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के खेत दोबारा सरसब्ज होने लगे और लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। आमिना बी की कुर्बानी और मोहब्बत ने गांव के लोगों को ये सबक दिया कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करना और मिलकर काम करना ही कामयाबी का रास्ता है। गरबत नगर के लोग अब न सिर्फ अपनी मेहनत और इत्तेहाद से जाना जाने लगे, बल्कि उनके दिलों में आमना बी के लिए बेहद एहतराम भी पैदा हो गया। इस कहानी का सबक ये है कि मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद से हम किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं।